दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का, दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है कि हम एक ऐसे शासन काल में रह रहे हैं और उस शासन के मुखिया ऐसे हैं जिनको शर्म नहीं आती है, जिनको दिल में दर्द नहीं है, इसको पीड़ा नहीं है कि बेटी होती क्या चीज़ है, माँ होती क्या चीज़ है। जिस माँ की मौत हुई, उसकी मौत ऐसे नहीं हो गई, उसको धारदार हथियार से मारा गया है, उसकी हत्या की गई है और ये हत्या के पीछे कारण ये था कि वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी कि मेरी बेटी को तुम उठा के मत ले जाओ। जब उसने अपनी बेटी का बहुत बचाने के चक्कर में अपनी जान तक दे दी। समझिए कितना दुख की बात है कि भाजपा के लोग और उनकी सरकार के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बेटी का जो है इस तरह का माहौल था। आप एक चीज बताइए, मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से कि अगर वो बेटी जो है किसी बड़े भाजपा के नेता की होती या किसी कांग्रेस के नेता की होती या समाजवादी पार्टी की या किसी बड़े उद्योगपति की बेटी होती और उसको इस तरह से अगवा कर लिया गया होता और उसकी माँ की भी जो है ना हत्या कर दी गई होती, तो क्या यही जो आज अब सवाल उठा रहे हैं उस बच्ची पर, क्या ये जो सवाल उठता? लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? जो खास करके मेरठ कांड का जो असली जिम्मेदार कौन है? अब देखिए पकड़ा नहीं गया। देखिए सुन की गिरफ्तारी हुई, कह रहे वो असली मास्टरमाइंड नहीं है। देखिए मौजूदा जो सरकार है वो लीपापोती कर रही है। अच्छा। क्योंकि वो बेटी जो है ना दलित की बेटी है, वहाँ के गरीब परिवार की बेटी है। वहाँ पे चंद्रशेखर जी जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया गया। कांग्रेस के SC/ST डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम जी जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया। वहाँ के जो अतुल प्रधान जो विधायक जी हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ तक कि उनको भी रोका गया कि आप मत जाइए। तो बताइए, किसी के दुख में शामिल होना अगर कोई जा रहा है, उसके न्याय दिलाने जा रहा है, तो उसको भी सरकार रोक रही है कि आप नहीं जा सकते हैं। हाथरस को देखा होगा आपने, एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उसके बिना माँ बाप से परमिशन लिए उसको अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया और प्रशासन ने उसको अंतिम संस्कार किया। और जब राहुल जी, प्रियंका जी जाना चाहा उस परिवार से मिलने, तो नहीं जाने दिया गया। ये सरकार कहीं ना कहीं दर्शा रही है और ये दिखाना चाहती है कि इस देश में, राम राज्य में, इस राम राज्य में भाजपा के लोग जो है कुछ भी कर दें। या राहुल प्रियंका जाने से इंसाफ मिल जाएगा दलित बेटी को, रूबी को इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ दिलाने के लिए ही तो हर आदमी एक दूसरे के साथ जो है ना खड़ा होता है। लेकिन बीजेपी कह रही सियासत करने जाते हैं ना आप लोग। तो ये सियासत नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं जाकर के? अमित शाह जी क्यों नहीं कर रहे हैं जाकर के? हमारी माननीय महिला है, राष्ट्रपति जो है महोदया, क्यों नहीं जा रही हैं? आप आदिवासी हैं, वो दलित है, एक आप भी औरत है, वो भी औरत का दुख है, जाके सजा कीजिए। देश को मैसेज जाएगा कि एक राष्ट्रपति होकर के जो दलित को न्याय दिलाने के लिए वहां गई, तो इससे देश का नाम रोशन होगा और गरीबों का विश्वास बढ़ेगा कि इस देश में प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो जो गरीबों के लिए खड़े होते हैं। अडानी के घर में शादी होगा तो प्रधानमंत्री जी चले जाएंगे, अमित शाह जी चले जाएंगे, मोदी के जो है ना अंबानी के घर में शादी होगा, वहां चले जाएंगे। लेकिन एक दलित बेटी का जो है अपहरण हो गया, उसकी माँ की हत्या हो गई, उसको वहां जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है, योगी जी के पास समय नहीं है। वो योगी जी को समय कहाँ से मिलेगा? योगी जी अगर वो एक पिता होते तो पता चलता कि पुत्र क्या होता है, पुत्री क्या होती है। उसी मेरठ में युवा को जिंदा जला दिया गया। जिंदा जला दिया गया, उसका यही कारण है कि प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग के हाथ में है, जहां पर एक समाज का जो व्यक्ति है वो चाहता है कि मेरा मुख्यमंत्री है, मेरा प्रधानमंत्री है, मेरी सरकार है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैं किसी को जिंदा जला दूं। अगर यही किसी राजपूत को जिंदा जला दिया गया रहता या किसी अन्य जो है अरबपति पूंजीपति के व्यक्ति को अगर जिंदा जला दिया रहता, तो आज पूरे देश में हाहाकार मच रहा होता और लोग कह रहे होते कि बाप रे, ये क्या हो गया। अगर उसमें आरोपी कोई मुसलमान होता या कोई यादव होता या कोई दलित होता या कोई गरीब जाति का व्यक्ति होता, तो उसको जो है अब तक घर पे बुलडोजर चला दी होती सीएम योगी जी की सरकार। आपको याद होगा, एक व्यक्ति जो है एक दुकान में चोरी करने गया था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एनकाउंटर कर दिया गया। चोरी के आरोप में एनकाउंटर कर दिया गया और यहाँ अपहरण, मर्डर के आरोप में, जिंदा जलाने के आरोप में प्रशासन एनकाउंटर नहीं करती है, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ जी के जातीय समीकरण के लोग हैं।
यूपी में जो है ना चुनाव हो या ना हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूँ कि समाज में जो लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित रहें। ये जो है मुद्दा होना चाहिए। चुनाव और राजनीति मुद्दा नहीं होना चाहिए। चुनाव से पहले इंसानियत है। हमारी बहन बेटी को अगवा कर लिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, हमारे भाई को जिंदा जला दिया जाए, ये जो है जरूरी बात है। इसको छोड़ करके हम जो है ना चुनाव पे नहीं जाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी बे औलाद हैं, उनको औलाद की चिंता कैसे होगी? अरे पूरा यूपी उनका परिवार है, यही बात तो कह रहे हैं। नहीं नहीं, अगर पारिवारिक हमला क्यों कर रहे हैं? अगर उनका पूरा यूपी परिवार है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि योगी जी उस दलित परिवार के घर जाइए। योगी जी उस बेटी के यहाँ जाइए जिस बेटी के माँ को मार दिया गया। उस घर पे जाइए जिस घर में उस इंसान को जिंदा जला दिया गया। उसकी गलती क्या थी कि वो जो दलित समाज से था। क्या इस देश में दलित होना पाप है? तो मैं आपके द्वारा मांग करता हूं भारत सरकार से कि दलितों के लिए एक अलग देश बना दीजिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटी के लिए एक अलग देश बना दीजिए। हम लोग वहीं रहेंगे। और आप जो राजपूत हैं, भुइहार है, ब्राह्मण है, आप लोग अपना देश अलग बना लीजिए। हम जो दलितों, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का देश अलग बना दीजिए। कम से कम हमारी माँ बहनों को इज्जत तो सुरक्षित रहेगी। क्या यही वजह तो नहीं है? खबरें आ रही हैं कि इन तमाम वजहों की वजह से योगी से बहुत सारे विधायक नाराज है, डर से बोल नहीं पा रहे। क्या मानते हैं बात को? बिल्कुल सही बात है, डर से नहीं बोल रहे हैं। बहुत विधायक, लगभग भाजपा में जितने भारत सरकार के जो है ना कैबिनेट मंत्री हैं या उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनके यहाँ जो पीएस रखा जाता है, पर्सनल सेक्रेटरी, सब आरएसएस के कार्यालय से ही नियुक्त किए जाते हैं। मंत्री जरूर हैं आप, लेकिन अगर एक चिट्ठी भी लिखना होगा आपको तो आरएसएस के मुख्यालय से परमिशन लेकर चिट्ठी लिखना होगा। यह भारतीय जनता पार्टी का जो है ना कंट्रोल सिस्टम इस समय आरएसएस के हाथों में है। ये सरकार आरएसएस चला रही है और ये आरएसएस जो है दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी को इस देश में दबा के रखना चाहती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में दलितों को जिंदा जला दिया जाता है, उनके माँ बहनों का बलात्कार हो जाता है, उनके माँ बहनों का अपहरण हो जाता है, माँ बहनों की हत्या हो जाती है और योगी सरकार चुप बैठी हुई है। बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? बुलडोजर बाबा कहाँ है? क्यों नहीं बुलडोजर जो है ना लगा रहे हैं? देवरिया में चला, मजार पे चला, हर जगह तो चल ही रहा है। वाराणसी में चला, देवरिया में चलेगा, मजार पे चलेगा, गुरुद्वारा पे चलेगा, मस्जिद पे चलेगा, मंदिर पे चलेगा, क्योंकि वो जो है भाजपा के लोग नहीं हैं। जो भाजपा के लोग हैं वो पाप कर लेंगे, उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। है जितेंद्र जी, इसीलिए आप लोग हर बात पे राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप लोग सब लोग सर ये राजनीति से ऊपर उठकर मुद्दा है। मैं भाजपा के नेताओं से भी कहता हूं कि आप आइए हमारे साथ। एक दलित बहन का अपहरण हो गया, उसकी हत्या हो गई, उसकी माँ की, एक हमारे दलित भाई को जिंदा जला दिया गया। हाथरस देखिए, उन्नाव देखिए, मेरठ देखिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं? हर जगह जाके देखिए आप कितना अन्याय हो रहा है भाजपा के सरकार में। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं 52 विधायक नाराज हैं बीजेपी के, वो शामिल भी हो सकते हैं। किन मसलों से नाराज होंगे? हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राम राज चल रहा है, अरे बीजेपी में कोई नाराज है? उस राम राज से वो लोग खुश नहीं होंगे, इसीलिए आना चाहते होंगे। पूरा दुनिया बीजेपी को चाहता है, बीजेपी से कौन नाराज होगा? योगी से कौन नाराज होगा? दुनिया नहीं चाहती है बीजेपी आए, चुनाव आयोग चाहता है बीजेपी आए, क्योंकि चुनाव आयोग के मालिक है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया गया, वो 3 जो है ना लोगों की जो होती है कमेटी, जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष होते थे, उस दिन तक तो लोकतंत्र था चुनाव आयोग में। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया और अपना मंत्री बैठाया, उसी दिन समझिए कि चुनाव आयोग मर गया और उसी दिन इस देश का लोकतंत्र मर गया और उसी दिन इस देश में तानाशाही राज आ गया। आप कितना भी चिल्ला लीजिए, चुनाव आयोग के कान पे जू तक नहीं देखता है और खुलेआम धांधली करके चुनाव जीतता है। इसमें चुनाव है यूपी में, इतना कांड होने के बावजूद जो आप गिना रहे हैं, फिर भी तो योगी लहरी दिखा रहा है, मोदी लहरी। अब देखिए गोदी मीडिया कहाँ मर गई है? गोदी मीडिया को आना चाहिए ना। एक इंसान को जिंदा जलाया गया है, एक बेटी का अपहरण हुआ है, एक जो माँ का जो है ना मर्डर हुआ है। आज कहाँ आत्मा मर गई है गोदी मीडिया की? क्यों नहीं जो है ना चिल्ला रही है? क्यों नहीं जो शोर मचा रही है? मैं कहना चाहता हूं कि यही कांग्रेस की सरकार होती तो यही मीडिया जो है, मीडिया गला फाड़ फाड़ के बोलती कि ये हो गया, वो हो गया। लेकिन राम राज है ये, राम राज में दलित के बेटी का बलात्कार हो जाए, मीडिया नहीं बोलेगी। दलित के बेटे को जिंदा जला दिया जाएगा, मीडिया नहीं बोलेगी।
चोर के आरोप में एनकाउंटर कर दिया जाएगा, यादव परिवार को नहीं बोलेगी। मुसलमान का जो है मंदिर मस्जिद को गिरा दिया जाएगा, उस पर नहीं बोलेगी। आपको क्या लगता है योगी से कौन नाराज होगा यूपी में, ये बता दीजिए आप। योगी जी से उन्हीं के लोग नाराज होंगे जो लोग उनको बदनाम करना चाहते हैं। जनता खुश है ना? योगी जी को बदनाम करने वाले उन्हीं के लोग हैं। अब योगी जी को डिसाइड करना है कि उन पे क्या कार्रवाई करते हैं। उनके लॉ एंड ऑर्डर को बदनाम कर रहे हैं, सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है वो हम दिखा रहे हैं। क्या सच्चाई है? सच्चाई को आप झुठला सकते हैं। मेरठ में जो हादसा हुआ वो क्या झूठ है? हाँ या ना बताइए आप। नहीं नहीं, बिल्कुल हकीकत है। हाथरस में जो हुआ था जो दलित बेटी के साथ, वो सच है या झूठ है? उन्नाव में जो हुआ था वो सच है कि झूठ है? अभी मेरठ में जो जिंदा जलाया गया है इंसान को, वो सच है कि झूठ है? तो सच्चाई को अगर हम कह रहे हैं और सच्चाई को कहने अगर बदनाम करना हुआ तो हम ये बदनाम हो करते रहेंगे। ठीक है।